हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है जब प्रेत से हुआ सामना। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। मैं एक पहाड़ों पे घूमने वाला व्यक्ति हूँ और पहाड़ों के आसपास की यात्रा के दौरान नैनीताल में कई महीनों तक मेरी मुलाकात कई लोगों से हुई। एक बार मेरी मुलाकात एक लड़की से भी हुई जो मेरे जैसे ही कारण से नैनीताल आई थी। उसे भी अलौकिक चीज़ों में दिलचस्पी थी, ख़ास तौर पर कब्रिस्तानों में घूमने वाले भूतों में। ये उसी की कहानी है। क्षमा करें, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर आसपास का कब्रिस्तान कहाँ है? मैंने पुराने कॉलेज के पास स्थानीय बस स्टॉप पर एक महिला से पूछा। कब्रिस्तान? मुझे पक्का नहीं पता, मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में है, पुराने कॉलेज वाली दिशा में, उसने एक संकरी सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा। उसी सड़क पर आगे कुछ घर हैं, शायद आपको वहाँ किसी से पूछना चाहिए। वह उसके जवाब का आखिरी हिस्सा एक बस के आने से दब गया। मेरे धन्यवाद कहने के बाद वह महिला बस के अंदर गायब हो गई। संकरी घुमावदार सड़क पर करीब 10 मिनट चलने के बाद भी वादा किए गए घर कहीं नजर नहीं आए। आखिरकार अगले 10 मिनट के बाद मैंने एक अंधे मोड़ को मोड़ा और राहत की सांस लेते हुए कुछ घर देखे। मैंने पहली इमारत के दरवाजे पर घंटी बजाई। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने दरवाज़ा खोला और चिल्लाते हुए कहा, हाँ, क्या चाहिए आपको? मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान किया, मैं बस कब्रिस्तान का रास्ता पूछना चाहता था। यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है, उसने कहा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कितना असभ्य, मैंने सोचा। शहर के लोगों के बारे में मैंने जो कहानियाँ सुनी थी उनके बारे में सोचते हुए कि वे बहुत मिलनसार हैं, मैं आगे बढ़ता गया और 5 मिनट बाद मैंने खुद को एक खुले चौक पे पाया जहाँ आधा दर्जन दुकानें और कुछ घर थे। कुछ लोग धूप का भरपूर आनंद लेते हुए इधर उधर आराम कर रहे थे। मैं एक बूढ़े आदमी के पास गया। अब मुझे थोड़ा संदेह था कि लोग मेरा स्वागत कैसे करेंगे, इसलिए मैंने बेहद झिझकते हुए पूछा, माफ़ कीजिएगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कब्रिस्तान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत देर से। मुझे बताया गया है कि वह यहीं कहीं आसपास है। ओह हाँ, यहाँ पर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, तुम वहाँ जाना चाहते हो? मगर वो यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर नहीं, इस सड़क पर सीधे चले जाओ, तुम्हें ये 15 मिनट बाद अपनी बाईं ओर दिखाई देगा। ये एक छोटा कब्रिस्तान है, बहुत पुराना, पर अब इस्तेमाल में भी नहीं आता है। मैंने एक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद किया और वहाँ से चल पड़ा। लेकिन तभी उन्होंने मुझे रोका और कहा, अरे लेकिन तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? वहाँ तो कोई चौकीदार भी नहीं है। क्या तुम अकेले हो? क्या तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है? उसने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। नहीं, ये सिर्फ मेरी ही बात है। क्या वहाँ जाना असुरक्षित है? क्या आपने इस जगह के बारे में कोई कहानी सुनी है? मेरा मतलब है कोई भूतों की कहानियाँ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। बूढ़ा आदमी हंसा, एक सूखी खिलखिलाती हंसी। भूत प्रेत अब उन्हें कोई नहीं देखता, उनके दिन अब ख़त्म हो गए हैं। पहले लोग उनसे मिलते थे लेकिन अब नहीं मिलते, उन्होंने कहा। और फिर कहा, मैंने कोई कहानी नहीं सुनी, मैं बस यही सोच रहा था कि तुम एक जवान लड़के हो और इस सड़क पर बहुत कम ट्रैफिक है। सड़क तो काफ़ी लंबी है और ये बहुत दूर तक भी जाती है। ये सड़क आगे जाके सीधे रानीखेत पर जाके मिलती है, लेकिन रानीखेत तक पहुंचने में करीब करीब 1 घंटा लगता है और आमतौर पर स्थानीय बसें भी वहाँ नहीं रुकती। मैंने सिर हिलाकर कहा, मैं बस इधर उधर देखूंगा और फिर इसी रास्ते से लौटकर नवबहार चौक से बस पकड़ लूँगा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, युवा लोग जो काम करते हैं हम उसे समझ नहीं सकते। और फिर वह बूढ़ा व्यक्ति वही करने लगा जो वह मेरे जाने से पहले कर रहा था। ऊनी मोजे पहने अपने पैरों को देख रहा था और मैं पुरानी पीढ़ी को समझ नहीं सकता, मैंने खुद से ही ठहाका लगाया उसकी बात को याद करके। अब दोपहर होने को थी। मैंने अपनी घड़ी देखी और सोचा कि मैं 1 घंटे में वापस आ सकता हूँ और अपना पैक किया हुआ लंच भी खा सकता हूँ। हल्की हवा चलने से अब मेरा मूड ठीक हो गया। मैंने एक हिंदी फिल्मी गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, पहले धीरे से और फिर सड़क पर चलते हुए ज़ोर से।
मैं ऐसा कर सकता था क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं। कई अंधे मोड़ पार करने के बाद अब मुझे एक कब्रिस्तान दिखाई दिया। ये एक छोटी पहाड़ी पर था। मुख्य कब्रिस्तान एक बंद क्षेत्र था जिसकी चारदीवारी पत्थरों से बनी थी। वहाँ लगभग 70 से 80 कब्रें थीं जो बीच में सीमेंट से बने रास्ते के साथ अच्छी तरह से संरचित थीं। मैं चारदीवारी के बाहर जहाँ खड़ा था वहाँ से कई नाम और तारीखें धुंधली दिखाई दे रही थीं। पूरा इलाका देवदार, कैल और ओक के पेड़ों के घने जंगल से घिरा हुआ था। मैंने लगभग आधे 1 घंटे तक उस शांत जगह पर टहलते हुए बिताया, उस बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को याद करते हुए जिसने मुझे कब्रिस्तान का रास्ता बताया था कि अब वहाँ कोई भूत नहीं है। भूत बहुत पहले हुआ करते थे। बिना किसी वास्तविक कारण के मैं ज़ोर से हंसा। जगह के चारों ओर ठीक से देखने के बाद मैं वापस लौटने का फैसला करने लगा। जैसे ही मैं सड़क पर आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कोई मेरे आगे उसी दिशा में चल रहा था। अब मुझे लगा कि कम से कम मैं अब सही रास्ते पर पहुंच जाऊंगा। मेरे साथ अब कोई न कोई तो है साथ चलने वाला। मैंने अपने आप से कहा, चलो मेरे पास कोई साथी है। अब मैं जल्दी से उसके पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। माफ़ कीजिए, मैं भी इसी रास्ते जा रहा हूं। क्या आपको कोई आपत्ति है यदि मैं आपके साथ चलूं? मैंने उसके साथ चलते हुए कहा। जी बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने नरम और बड़ी ही शालीनता से मुझसे पूछा। जी कुछ नहीं, मैं तो कब्रिस्तान में टहल रहा था। क्या ये अजीब नहीं है? उसने तपाक से पूछा और फिर रुक गया। फिर कुछ देर बाद वह चुपचाप आगे बढ़ गया। मैंने खुद को स्पष्ट करने के लिए फिर से बोलना शुरू किया। जी नहीं, मेरा मतलब है हमसे पहले बहुत से लोग रह चुके हैं और अब वह सब भी चले गए हैं, यानी मर चुके हैं। उनके शरीर धरती में दफना दिए गए हैं। जीवन बहुत ही अजीब है ना? हाँ, ये अजीब है, उसने धीरे से कहा, लगभग इस तरह जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। आप पास में ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल पास में। तो आप उस विभाजन से आ रहे हैं जहाँ सड़क रानीखेत की तरफ बढ़ती है, यानी कि रानीखेत की तरफ मुड़ जाती है। वह सड़क यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं, ये तुम्हें ठीक लगेगा। ओह, मुझे वहाँ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तो मुझे वहाँ से वापस आने का रास्ता नहीं पता, दूसरे मैंने सुना है कि स्थानीय बसें वहाँ नहीं रुकती हैं, तीसरे मैंने आगे की किसी दुकान पर अपना दोपहर का भोजन करने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही अच्छी योजना बना रखी है। शायद ही कोई योजना बनाई हो। मैंने बोला, असल में मैं सबसे ख़राब योजना बनाने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने हंसकर कहा, आप जानते हैं मैं इस पर एक किताब लिखने की भी योजना बना रहा हूँ। और मैं फिर से हंस दिया। बहुत दिनों से अजीबोगरीब कहानियाँ सुन रहा था इस जगह के बारे में, लेकिन आज ही देखा। अब तो भगवान ही जानता है कि मुझे इन सब चीज़ों में कितना समय लगा। मैं अपने साथी की ओर देखे बिना ही लगातार बोलता जा रहा था। जल्द ही मुझे दुकानें दिखाई देने लगी। अच्छा, हम इतनी जल्दी पहुंच गए? मैंने अपने उस अनजान दोस्त से पूछा। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा दोस्त। और फिर समय कितनी जल्दी बीत गया। और मैं ये कहते हुए उसकी तरफ मुड़ा। मैं एकदम से रुक गया क्योंकि मैंने देखा कि मेरे साथ कोई नहीं था। एक पल के लिए मैं उलझन में पड़ गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह आदमी गायब हो गया था। मैं चौंक गया और डर से कांपते हुए तेज़ धूप और दुकानों की ओर भागा। मैं पहली दुकान पर रुका और पूरी ताकत लगाकर उस सड़क की ओर देखा जहाँ से मैं आया था। वह अब भी खाली थी। बेटा, जब तुम चले गए तो मुझे यहाँ फैली एक अफवाह याद आ गई। यहाँ और कब्रिस्तान के बीच की जगह पर एक आदमी घूमता है जिसकी आवाज़ बहुत शालीन और सभ्य है। कई लोग उससे मिले हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम अकेले हो तो वह तुम्हारा साथ देता है। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी उस व्यक्ति या उसका चेहरा याद नहीं रखता। लेकिन ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। यहाँ कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। खैर, ये सब छोड़ो। अब बताओ, क्या तुम्हें वो कब्रिस्तान मिला? तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? उस बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। पर मैं तो उस भयानक अनुभव से अब तक बाहर ही नहीं निकल पाया था।
तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी जब प्रेत से हुआ सामना। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। और आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।